बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपको एक दिल खराश क्लिप दिखाता हूँ। पहले क्लिप देखें। ये इंतहाई बेशरम, बेज़मीर, वतन फरोश, दीन फरोश लोग हैं जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह और इल्हाम इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की बेतौकीरी कर रहे हैं। ये अपनी तरबियत दिखा रहे हैं। इन्होंने दारियां नहीं, झाड़ियां रखी हैं। इनका ना दीन से ताल्लुक है, ना शरीयत से ताल्लुक है। इन्हें अगर दीन मोहम्मदी की एबीसी भी मालूम होती तो रब्बे काबा की कसम ये कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर देखकर ये अदब से झुक जाते, सजदा ना करते, लेकिन अदब का कम से कम जरूर मुजाहरा करते। ये उनकी तस्वीर को देख के फातिहा ख्वानी करते कि अल्लाह इनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए। बकौल डॉक्टर इसरार रहमतुल्लाह अलैह, जो इंतहाई स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान थे, जो इन चीजों पे बिलीव ही नहीं करते थे। ये याद रखिएगा कि बाबा जी उधर से हो रहे और इधर से बुखारे से अम्मा जी हो रही और कहीं जाके बाबा ने अम्मा जी को कैच कर लिया। वो इस तरह की कहानी, किस्से कहानियों पे बिलीव नहीं करते थे। आप उनका क्लिप देखे, उन्होंने कहा है कि कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का स्पिरिचुअल राब्ता था, कनेक्टिविटी थी। बगैर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरपरस्ती के कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ये मुल्क नहीं ले सकते थे। ये डॉक्टर इसरार रहमतुल्लाह अलैह की बाकायदा एक वीडियो है। उन्होंने हजारों लाखों लोगों के मजमे में ये बात की थी। पाकिस्तान से रिलेटेड कोई प्रेस को वो थी, एक तकरीर थी, एक जगह वो अजलास बनाया गया था, या मैं से कहूंगा एक जगह सेमिनार हो रहा था। ये बेहतर वर्ड है कि सेमिनार किया जा रहा था। सिर्फ मैं ये बता रहा हूं, एक मुफक्रे पाकिस्तान है, आशिक रसूल है, इल्हाम इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की शायरी को अगर आप पढ़े ना, उनका आखिरी फेज, मैं पहले फेज की बात नहीं कर रहा, आपको कुरान मजीद की बेशुमार आयात की डिटेल में एलेबोरेशन और तशरीह नजर आएगी। वो मुफक्रे पाकिस्तान थे और एक मेमारे पाकिस्तान है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जिनके बारे में अक्सर लोग ये कहते थे कि इस शख्स का अल्लाह के नबी से स्पिरिचुअल राब्ता, ये गाइडेंस लेकर इस वक्त ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर एक बनने वाला मुल्क जो है उनके लिए कोशिश कर रहे हैं। ये मैं बड़े सिंपल अल्फाज में आपको बता रहा हूं, वरना मैं इधर 1101 आपके सामने लखनऊ पैक्ट पे बात कर सकता हूँ, 14 नकात पे बात कर सकता हूँ, आपके सामने शिमला मुआहिदा पे बात कर सकता हूँ, 1937 में कांग्रेसी वजारतों पे बात कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपनी बात को सिंपल रखना चाहता हूँ। मैं ये बताना चाहता हूं कि दो कौमी नजरिए का जो बानी था मुजद्दद अल-सानी और उसको इंप्लीमेंट किया कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने, उनके साथ हम क्या सलूक कर रहे हो। पहले तो हमें खुद में नस्ल कौम शर्मिंदा होना चाहिए। जो कुछ हमने कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के साथ कराची में उनकी एम्बुलेंस के साथ किया, फिर उनकी बहन के साथ किया, हमने तो अपने मोहसिनों के साथ क्या कुछ नहीं किया। डॉक्टर कदीर के साथ हमने क्या नहीं किया। हम तो पहले एहसान फरामोश लोग हैं। जो हमारा मोहसिन होता है, हम तो मोहसिन कुछ लोग हैं, लेकिन कम अज कम इनके बारे में मैं ये कहूंगा। और अच्छा, एक चीज मैं और क्लियर कर दूं, फिर जब इन लोगों के बारे में हमारे हुकूमत कहती है, हमारे अस्करी इदारे कहते हैं कि हम मिलिट्री एक्शन लेंगे, तो उस वक्त पता क्या कहा जाता है, ये यार सच बोलना सीखो, सच सुनना सीखो। उस वक्त कहा जाता है। और बहुत सारे यूट्यूबर्स जो हैं, चूंकि वो खास नजरिया रखते हैं, वो कहते हैं अमेरिकन डायरेक्शन है, ये अमेरिकन डायरेक्शन है। अब एक दो अफराद जिनका आपको पता लग गया ताल्लुक कहां से है, ये वही लोग हैं जो हमारे कबायली इलाके तो खैर खत्म हो चुके हैं, वो तो केपी में जम हो चुके हैं। ये बेसिकली पाकिस्तान में फितना परवर है। तो जब इनके बारे में एक्शन का कहा जाता है, इनके बारे में एक्शन किया जाएगा, इनको मिलिट्री एक्शन लिया जाएगा, तो कह दिया जाता है जी ये तो अमेरिकन डायरेक्शन है। और कहीं तो हम भी सच्चे हो जाएं। अगर गलत है 100 दफा हुकूमत पे तनकीद करो, मैं बेशुमार हुकूमत पे तनकीद करता हूं, लेकिन ये वाकई खुद रब्बे काबा की कसम मेरे बस में हो, मैं इन दो अफराद को, मैं कहता हूं दुनिया देखे मैंने इनके साथ क्या किया। लोग, मैं कहता हूं भूल जाएंगे किसी, मैं क्या, मेरे मेरे अल्फाज नहीं मेरा साथ दे रहे, क्योंकि मैं कोई बिलो दी बेल्ट बात करना नहीं चाह रहा। इनके नेफे में क्या, इनकी मैं वहां पर वो चिल्लाऊंगा कि ये इनको समझ नहीं है कि इनके साथ मैं क्या करूं। ये ज्यादती है, बड़ी ज्यादती है। मिनहसुल कौम, हम बेशरम लोग हैं। और मैं ये हैरान हूं कि इस इशू पर भी आज हम नहीं बोल रहे। आज हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया अपना अपना चूरन बेच रहा है। यार इतनी मुकद्दस हस्तियों के साथ हम क्या सलूक कर रहे हैं। लेकिन मैं एज ए पाकिस्तानी शर्मिंदा हूं कि हम अपने मोहसिनों का बहुत बुरा हाल करते हैं। हम अच्छे लोग नहीं हैं। मैं एज ए पाकिस्तानी अपने आप को बिल्कुल एक इंतहाई मोहसिन कुश इंसान समझता हूं कि जो हम मेरे पे एहसान करता है, वैसे तो एहसानात इज्तिमाई तौर पे हुए हैं, लेकिन मैंने उस एहसान का बदला नहीं चुकाया, बल्कि मैंने अपने मोहसिनों को उनकी कमर पर छुरा घोंपा है। मैं ये जाती तौर पर समझता हूं।
अफसोस है मुझे। तो बस मैं ये बात करूंगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।